today we are going to move on our next topic, that is states of matter. कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, वो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मेनली हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है ये मैन मेड है, ओके, मीन्स आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ मैटर है ये। और हमें सिर्फ ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहला हमारा सॉलिड है। सॉलिड में क्या क्या आएंगे, जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, बुक हो गया, कॉपी हो गई, टेबल, चेयर। तो सॉलिड्स वो चीजें होती हैं जिनके पास डेफिनेट शेप हो, कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम हो और वो रिजिड होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लेट मी रिमूव इट। सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेट शेप, ओके, फिक्स्ड वॉल्यूम, and they are rigid, and they are less compressible or negligible compressible, okay, negligible compressibility, यानी कि उनके पास डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दे आर रिजिड एंड लेस कंप्रेसिबल। हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, दे आर रिजिड, रिजिड होते हैं, जैसे ये है, ये हार्ड है, रिजिड, तो ये रिजिड हो गया। फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसके पास ये जो मार्कर है मेरे हाथ में अभी, इसके पास कुछ वॉल्यूम है और ये इसका डेफिनेट शेप है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ मैं अगर बोलूँ आपको, जैसे आप सोचिए बुक, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगी, मतलब कि आप उसका शेप डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा बुक ऐसी होती है। सब 10 बच्चे अगर हैं सामने, तो 10 के 10 बच्चे क्या करेंगे, सेम फिगर उनके माइंड में आ जाएगा कि हाँ बुक ऐसी होती है, ठीक है। तो उनके पास डेफिनेट शेप होता है। जैसे अगर हम आप कहें कि एक क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या रबर बैंड जो है, रबर बैंड तो अपना शेप चेंज कर लेता है, तो क्या वो सॉलिड है या नहीं, सॉलिड स्टेट में उसे कहेंगे या नहीं? तो द आंसर इज कि वो सॉलिड स्टेट में है। क्यों है वो? क्योंकि जैसे अगर रबर बैंड है, दिस इज अ रबर बैंड, हम इसमें कुछ एक्सटर्नली फोर्स लगाए, तब वो अपना क्या करेगा, डिफॉर्म कर लेगा अपना शेप, ठीक है, डिफॉर्म कर लिया इसने अपना शेप। बट जब हम इसे फोर्स हटा देंगे, व्हेन वी विल रिमूव द फोर्स, तो वो क्या करेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक। यानी कि हम जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तभी वो अपना शेप बदल ले रहा है, बट उसका एक फिक्स्ड कोई शेप है। जैसे अगर मैं बोलूँ रबर बैंड है, तो आप उसको इसी शेप में नियरली अज्यूम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10 बच्चे, तो कोई किसी ने कहा कि नहीं रबर बैंड ऐसा होता है, रबर बैंड ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि रबर बैंड टेढ़ा मेढ़ा होता है। सबके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि रबर बैंड इस शेप का होता है, यानी कि इसे हम सॉलिड अज्यूम करेंगे। और जैसे एग्जांपल में यहाँ क्या एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे शुगर और सॉल्ट होते हैं, ठीक है। शुगर सॉल्ट को अगर आप मान लीजिए आपने स्पून में ले रखा है, उसका आप कहेंगे कि ये तो अभी स्पून में एडजस्ट हो गया। फिर आप उसे ग्लास में अगर लिए तो ग्लास में वो शेप उस शेप में आ जाएगा। बट ये भी सॉलिड है जो शुगर और सॉल्ट है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में हैं, वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
compressibility. Now move to the liquid stage. लिक्विड स्टेट क्या हो गया, जैसे हमारे पास, जैसे हमारा सिंपल सा एग्जांपल हो गया एक वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, आप जूस पीते हैं, कुछ भी हो गया, वो सब लिक्विड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड स्टेट पे आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, don't have definite shape, okay, but they have fixed volume. फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है इनके पास, शेप भले ही कुछ और हो जाए लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। दे आर नॉट रिजिड, या रिजिड की बात ही नहीं आएगी क्योंकि इनके पास क्या है, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप ही नहीं है, तो रिजिडिटी तो होगी नहीं। और क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, ठीक है। तो पहले आते हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। जैसे कि आप वाटर में ज्यूम कर लीजिए, अगर आपने वाटर को बॉटल में रखा है तो उसका शेप वो बॉटल की शेप का हो जाएगा। आपने उसे अगर फ्लोर पे गिरा दिया तो वो इर्रेगुलर शेप का हो जाएगा। तो जो वाटर है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अगर बोलूँ कि अज्यूम करिए वाटर, तो आप सबकी माइंड में अलग अलग, कोई दूसरे बॉटल में सो सकता है, कोई किसी और कंटेनर में, किसी यूटेंसिल में, तो उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ, बट वो फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। अगर 1 लीटर पानी लिया आपने, चाहे वो आप ग्लास में ले, बॉटल में ले, फ्लोर पे, तो वॉल्यूम उसका फिक्स्ड ही है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिर नॉट रिजिड, ये तो है कि वो रिजिड नहीं होते हैं, ठीक। मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, तो इनके पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनमें थोड़ा मतलब गैपिंग ज्यादा होती है। दे हैव मोर स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो इन्हें कंप्रेस करना आसान होता है और ये ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ओके। एग्जांपल्स में वही आपका हो गया, वाटर हो गया, और वाटर के जो अदर फॉर्म, वाटर में भी आप जूस पीते हैं, वो भी हो गया। कोई भी चीज है लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या हो गया, हमारा लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, जो कि हमारा है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसेस आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हम O2 लेते हैं, वो गैस CO2 रिलीज करते हैं, दैट इज ऑल्सो गैस। नाइट्रोजन है, गैस है। जो हमारा एयर है वो पूरा गैस का मिक्सचर है। गैसियस स्टेट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, नो डेफिनेट शेप and volume, means fixed volume. Let me write it. No fixed volume, more compressible than the other two states. और यहाँ तो रिजिडिटी की बात तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो ना तो इनके पास डेफिनेट शेप होता है, ना इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। तो रिजिडिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये क्या है, मोर कंप्रेसिबल देन द अदर टू स्टेट्स, यानी कि ये क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ये हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे
आजकल यूज होता है व्हीकल्स में सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो मतलब इतना ज़्यादा ही कंप्रेसिबल होता है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में उसे रख के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। आप किसी सॉलिड को इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर ये है, मैं इसे कंप्रेस करने की कोशिश करूँ तो ये कंप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर लिक्विड है, लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और जो गैसेस स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, और जो गैसेस स्टेट है ये जो होता है सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन इसी में होता है। डिफ्यूजन मोड। ठीक है, कैसे आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे कि अगरबत्ती होती है, सब लोग जलाते होंगे, सबको पता है। अगर आप तुरंत अगरबत्ती जलाएं और एक साइड आप अगर किसी पानी में इंक डाल दीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको स्मेल आएगी अगरबत्ती की। तो मतलब कि वो जल्दी फैलता है। एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं काफ़ी, वो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं क्योंकि उनके में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, तो स्प्रेड होने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जल्दी फैलते ही गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन रेट होता है वो जो होता है गैस स्टेट में ज़्यादा होता है। अब हम इसे एक बार कंबाइन करके सबका देख लेते हैं। मैं आपको पार्टिकल्स के अरेंजमेंट बता देती हूँ। ठीक है, आप जानते ही हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी पास होते हैं, उससे थोड़ा सा गैप होता है, वो लिक्विड वाले स्टेट में होता है। फिर इसमें जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया सॉलिड के लिए, एक हमने बना लिया है गैस के लिए, सॉरी लिक्विड, और ये हो गया गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल के अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये देखिए काफी पास पास एक दूसरे में टच होते हैं ये। ठीक है, मैं इसे अब पूरा नहीं कर रही, बट ये पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे और इस साइड ये पूरा ऐसे फिल होता है। ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, उनमें थोड़ा गैप होगा, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ डिस्टेंस में होंगे। ठीक है, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रैंडम कहीं भी इस तरीके से, तो इनमें गैपिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे ये, अब आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल स्पेस है। इसमें क्या है, थोड़ा इससे ज़्यादा, और इसमें क्या कुछ ज़्यादा ही है। इसका मूवमेंट बिल्कुल फ्री है, ये जाए इधर जाए इधर, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, ये तो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ मूव करेगा, बट इधर देखिए इधर हिंड्रेंस है, इधर कहीं भी इधर फ्रीली मूव कर ले वो, बट यहाँ हिंड्रेंस, और ये इसके पार्टिकल्स तो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल्स का। और एक और बात है, ये अब मैं मार्क करके बता रही हूँ, जैसे कि डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में, इन लिक्विड ना, लिक्विड में किसका किसका डिफ्यूजन हो सकता है, तीनों चीजों का, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। सॉलिड का लिक्विड में कैसा, जैसे आपने वो क्या कहते हैं शुगर ले लीजिए, शुगर या सॉल्ट, तो वो इसमें मिक्स हो जा रहा है। लिक्विड टू लिक्विड जैसे वाटर एंड मिल्क ले लिया आपने, वो तो आजकल का कॉमन सा एग्जांपल है, आप जानते हैं, मिक्स कर देते हैं। गैस का लिक्विड में, गैस भी लिक्विड में मिक्स होती है, क्योंकि जैसे
जो गैसेस होते हैं हमारे, जैसे जो हमारे डाइवर्स होते हैं, तो मतलब पानी होता है ऑक्सीजन में जैसे मिक्स होती है ना पानी में, तभी तो जो लोग जाते हैं अंदर कुछ कम अमाउंट ही होता है बट मिक्स होता है, तभी तो वो लोग, जैसे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं लिक्विड में मिक्स होता है गैस, तभी वो सांस ले पाते हैं। ओके गाइस, ये आप लोगों को पार्टिकल अरेंजमेंट आई होप क्लियर है। So guys, in our next class we will discuss about can matter changes state, means कि हम एक फॉर्म से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी सारी चीजें होंगी